नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद है सिवान के जेपी चौक पे और आप देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पे आशीष हमारे साथ मौजूद है। आरजेडी का यहाँ पे धरना चल रहा है, एक दिवसीय धरना है। आरजेडी के जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा है और इनके नेतृत्व में यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई महिला जो नेत्री हैं आरजेडी की, वो लोग भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और कुछ इन लोगों की मांगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बैनर सामने जो दिखाई दे रहा है, शोषितों वंचितों ने भरी हुंकार और छोड़ो गद्दी, दो अधिकार। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन सिवान के जेपी चौक पर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा, नगर के अध्यक्ष हैं रमेश यादव जी, मुजफ्फर इमाम साहब हैं, सरफराज जी हैं, तमाम अश्वत्थामा यादव हैं, तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कई महिलाएं हैं। यहाँ पे आरजेडी का यहाँ पर धरना चल रहा है। धरना जो है किस लिए चल रहा है इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे विपिन कि आखिर इस पर इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहना चाहेंगे, धरना किस लिए आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, किस लिए आप लोग बैठे हैं? ये जो मौजूदा जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, अति पिछड़ा विरोधी सरकार है, जो शोषित वंचित जो है उनके विरोधी सरकार है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग गठबंधन के सरकार में थे, उस गठबंधन में जातिगत गणना कराया गया। इस देश में एक बिहार ही ऐसा स्टेट है जिसमें जातिगत गणना कराया गया। उसमें क्या हुआ, हमारी सरकार ने 65% आरक्षण बढ़ा करके किया था, जो शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनके लिए। अब उसमें हम लोगों ने उस चीज को, ये जो सरकार है वो लागू नहीं कर रही है। क्यों लागू नहीं कर रही है भाई? लागू करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की सरकार है, वो जुमलों पे चलने वाली सरकार है। क्या मजबूरियां हैं नीतीश जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, क्या मजबूरियां हैं? मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब गठबंधन में हम लोगों ने उस चीज को रखा, वो सारी चीजें हुई प्रक्रियाएं, अब क्यों नहीं उस चीज को आरक्षण मिल रहा है? ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आपके भी कई महागठबंधन के विधायक हैं, कई बड़े बड़े लीडर हैं, सदन में इसकी आवाज को क्यों नहीं उठाते हो? उठा रहे हैं, पहले ही दिन से हंगामा शुरू है। हम लोग न्यूज और इस चीज के माध्यम से देख रहे हैं सदन में कि वो चल रहा है। उसी चीज को लेकर के आज हम लोग प्रत्येक बिहार के मुख्यालय पे राष्ट्रीय जनता दल आज धरना दे रहा है। बिल्कुल, आपने देखा कि ये विपिन कुशवाहा थे, आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं। रमेश जी हमारे साथ, क्या कहेंगे रमेश जी जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, हम लोग आरक्षण के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कल की सभा में बोले थे कि सब संगत का असर है। वही नीतीश बाबू जो थे, राजद के साथ थे तो 65% आरक्षण के लिए सहयोग किए थे। और क्या वजह है कि वो बीजेपी के साथ और एनडीए गठबंधन में गए हैं तो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज़ नहीं बन रहे हैं। तो ये बात हमारे जनता जनार्दन को समझना चाहिए कि ये व्यक्ति केवल कुर्सी कुमार ही हैं, केवल फायदे के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए इनसे जितना जल्दी हो सके उतना दूरी बनाना आवश्यक है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ आ रहे हैं तो 65% आरक्षण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। वही उनके साथ जा रहे हैं तो उनके बातों को बात मिला रहे हैं। अरे कुछ कमियां रह गई तो विशेष कमेटी बना के उसको शो ऑफ किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया जाए और हम लोग का फेवर में आएगा। हम लोग चाहेंगे कि दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए हम लोग आवाज़ बने, हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी आवाज़ बने और उनको उनका अधिकार दिलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुजफ्फर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मुजफ्फर जी, क्या कुछ कहेंगे? आज एक दिवसीय धरना पे आप लोग बैठे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा घोषित धरना का कार्यक्रम है। मेन मुद्दा इसका ही है कि जो 65% आरक्षण बढ़ा करके जो जातिगत सर्वे होने के बाद बिहार सरकार ने किया था, उस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 65% बढ़ा के आरक्षण का किया गया था। उसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दिया गया
और उसमें केंद्र सरकार भी सहयोग नहीं कर रही है कि उसको लागू किया जाए, बल्कि ये हक बनता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। लेकिन इन सब सदन 5 दिन पहले से चल रहा है। जब सदन 5 दिन पहले 2-3 दिन हुआ सदन को चलते हुए, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे को दबाने के लिए संबल के मुद्दा को उठा दिया गया, वक्फ बोर्ड को मुद्दा को उठा दिया गया। हमेशा समाज को जात पात के नाम पर, भ्रम फैलाने के नाम पर, जात पात के सांप्रदायिक मुद्दे को, जब नौजवानों को गुमराह किया जाता, अकलियती और पिछड़े और दलित वर्ग के नौजवानों को, कि वो अपने असल हक का मांग न कर सके और देश में हमेशा उनको गुमराह करने का काम करे। यही मुद्दा है कि आज देश में इन नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ गई है और बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि आज हर नौजवान अपराध के तरफ, आतंकवाद के तरफ, नक्सलवाद के तरफ बढ़ रहा है। इसको अगर मोदी सरकार को रोकना है तो उसको सही ढंग से अपने कामों को करना चाहिए और जो जातिगत आरक्षण को देश लेवल पे लागू करना चाहिए। जो हक है गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, उनको मिलना चाहिए। वक्फ बोर्ड कानून पे तत्काल रोक लगना चाहिए। संबल जैसे मुद्दे पर कोर्ट को अपने आदेश को वापस लेना चाहिए। विचारणीय विषय है ये। आज देखिए अजमेर शरीफ, जिसपे पूरे देश के लोग आस्था रखते हैं, उस अजमेर शरीफ को मुद्दे को ये लोग कोर्ट उस पर जांच का आदेश देता है। माननीय उच्च न्यायालय पर पूरे देश विश्वास करता है। ऐसे फैसले से माननीय उच्च न्यायालय पर आम जनता का विश्वास उठेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इस पर विचारणीय विषय है और विचारणीय विषय पर इस पर विचार करना चाहिए और जातिगत आरक्षण को लागू करना चाहिए। जो 65% है पूरे देश में लागू होना चाहिए, ये मेरी मांग। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बार फिर से सामने, और यहाँ पे आरजेडी की यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे आरजेडी की महिला सेल की जो अध्यक्ष हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी? आज आप लोग यहाँ पे 1 दिवसीय धरना पे बैठी हुई हैं, कई मुद्दों को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज के माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं, वो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि जरा गौर से इन बातों को देखें, सुने और समझे कि ये आज हमारी दूसरी बार धरना प्रदर्शन है आरक्षण को लेके। जो 17 महीनों में हमारे तेजस्वी जी ने उनके कार्यकाल में जो संविधान की 9वीं अनुसूची में इस 65% आरक्षण को लागू करने का जो मांग किया था, केंद्र सरकार इसको बार बार खारिज कर रही है। इससे साफ स्पष्ट यही हो रहा है कि सरकार चाहती नहीं है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों को उनका हक मिले, रोजगार मिले और हमारे इस पूरे देश से गरीबी दूर हो। डॉक्टर सुनीता यादव, महिला जिला अध्यक्ष, राजद। तो बिल्कुल आपने देखा कि आरजेडी के कई लोगों से बातचीत हुई, चाहे वो महिला सेल के अध्यक्ष हैं या फिर जिला अध्यक्ष, तमाम लोगों से बातचीत हुई और इन लोगों की जो डिमांड है, इनका कहना है कि नीतीश कुमार जो है बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके द्वारा मांगे पूरी नहीं की जा रही है और इसको लेकर के इनका कहना है कि सदन में भी आवाज़ को उठाई गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और इसी को लेकर के पूरे बिहार भर के तमाम जिलों में 1 दिवसीय आरजेडी के द्वारा धरना दिया जा रहा है। देखना होगा कि क्या इनकी जो मांगे हैं, इस मांगों पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं।
वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।